हाइड्रोजन 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, सिंगली आयोनाइज हीलियम 2He4 positive and doubly ionized lithium 3Li6 double positive, all have one electron around the nucleus. इनके न्यूक्लियस के राउंड में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक. कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 2 to n इक्वल टू 1. इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो रही है दूसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में, यानी आउटर से इनर में. If the wavelengths of emitted radiations are λ1, λ2, λ3 and λ4 respectively, यानी λ1 ये वेवलेंथ पहले वाले हाइड्रोजन 1H1 के लिए, λ2 ये वेवलेंथ ड्यूटेरियम 1H2 के लिए, λ3 वेवलेंथ हीलियम 2He4 पॉजिटिव के लिए, और λ4 वेवलेंथ 3Li6 2 पॉजिटिव के लिए. देन अप्रोक्सीमेटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो कौन सी ऑप्शन ABCD में से करेक्ट होगी? और वो होगी ऑप्शन सी, λ1 इक्वल टू λ2 इक्वल टू 4 λ3 इक्वल टू 9 λ4. कैसे? यही हमें देखना है. बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन. तो वेवलेंथ के लिए हमारे पास फार्मूला है. क्या फार्मूला है रे बाबू? तो फार्मूला है 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू R इंटू 1 अपॉन NF स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन NI स्क्वेयर. NF यानी फाइनल ऑर्बिट, NI यानी इनिशियल ऑर्बिट. तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है? दूसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में. कहाँ से कहाँ? हाँ, तो दूसरे से पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है. तो जैसे ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट n इक्वल टू 1, ये दूसरा ऑर्बिट n इक्वल टू 2, ये दूसरे ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन है, दूसरे से पहले ऑर्बिट में वो जंप कर रहा है आउटर से इनर. तो इनिशियल ऑर्बिट ये हो गया Ni और फाइनल ऑर्बिट ये हो गया NF. यस, ये हुआ क्लियर? यस. तो फिर हमें वहाँ पे ये बोला गया, अच्छा 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू R इंटू 1 अपॉन NF स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन Ni स्क्वेयर. ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन एटम के लिए. लेकिन अगर उसके सामने के रहे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके लिए रहे तो इस फार्मूले में Z स्क्वेयर एक्स्ट्रा का लिखना होता है. जहाँ Z यानी एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन्स की संख्या. किसी भी एटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये इस प्रकार से, हाँ, ZXA. Z यानी ये प्रोटॉन्स की संख्या होती है. क्या होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. और इसी को बोला जाता है एटॉमिक नंबर. क्या बोला जाता है? और ये यानी होता है, क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. और इसको बोला जाता है मास नंबर. क्या बोला जाता है? मास नंबर. अच्छा, तो फिर इस फार्मूले में अभी जो हमें 4 ये दिए हुए अलग अलग एटम्स, पहला हाइड्रोजन, दूसरा ड्यूटेरियम, पहला हाइड्रोजन वो दिया है 1H1. 1 यानी ये Z एटॉमिक नंबर, ये 1 यानी मास नंबर. दूसरा दिया है हमें ड्यूटेरियम. यस, ड्यूटेरियम. हाँ, तो ये दिया है 1H2. 1 यानी उसके एटॉमिक नंबर, 2 यानी उसका मास नंबर. तीसरा दिया है हमें हीलियम.
तो ये 2He4 और ये पॉजिटिव, यानी उसमें का एक इलेक्ट्रॉन उसने एमिट किया, एक इलेक्ट्रॉन एमिट किया, इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज आया। यस। और चौथे नंबर पे है लिथियम, तो वो दिया है हमें 3Li6 और 2 पॉजिटिव, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन एमिट किए, इसलिए इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आया। यस। ओके, तो अभी यहाँ ध्यान दो, ये जो नीचे नंबर होता है ये होता है Z, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स की संख्या। हाँ, तो अभी इस फार्मूले में आप देखेंगे तो R ये कांस्टेंट है, Nf और Ni कांस्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सभी इसमें दूसरे से पहले ऑर्बिट में आ रहा है, दूसरे से पहले ऑर्बिट में। R रिडबर्ग कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, और चारों केसेस में इलेक्ट्रॉन दूसरे से पहले में आ रहा है बोलते, तो Nf फाइनल यानी पहला ऑर्बिट, और Ni यानी इनिशियल यानी ये दूसरा ऑर्बिट दूसरे से पहले इसमें। तो ये जो पूरा टर्म है ये कांस्टेंट है। तो फिर बचा क्या, 1/z इज डायरेक्टली 1/λ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z²। तो देयरफॉर 1/λ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z²। मैं z² इधर लाता हूँ, लैम्बडा इधर, तो 1/z² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, सो देयरफॉर लैम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/z², ऐसा बोलो, या लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z² बोलो। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई जिसका z ये मिनिमम रहेगा उसका लैम्बडा मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि z का लैम्बडा का रिलेशन z² के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर क्या? यस। तो अभी यहाँ पे 4 केसेस है। कितनी केसेस है? तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए z कितना है 1, ड्यूटेरियम के लिए भी z कितना है 1, हीलियम के लिए z कितना है 2, और लिथियम के लिए z कितना है 3। मतलब इसके लिए जो z है वो 1 है, दूसरे के लिए भी z 1 है, तीसरे हीलियम के लिए z है 2, और लिथियम चौथे के लिए z है 3। क्लियर क्या? यस। तो लैम्बडा का रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है z² के साथ। तो फिर यहाँ से भाई क्या मिलेगी? अच्छा, पहले के लिए इसके लिए वेवलेंथ दी है λ1, दूसरे के लिए λ2, तीसरे के लिए λ3, और चौथे के लिए λ4 वेवलेंथ दी है। तो मुझे बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए z कितना रखोगे 1, तो देखो बरा 1/1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, क्या आएगा बोलो जल्दी, आएगा कि नहीं? हाँ। तो यहाँ से हमें रिलेशन हाइड्रोजन के लिए ये देखो z की वैल्यू 1 रखी, तो ये लैम्बडा, अब यहाँ मैं चारों केसेस लगे तो बताता हूँ डिटेल में ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ, तो पहले केस में हाइड्रोजन के केस में ये लैम्बडा यानी λ1 और ये 1/z यानी 1 का स्क्वायर, तो λ1 इक्वल टू ये 1/1 का स्क्वायर 1 ही आता है, तो क्या आएगा λ1 1 ही आया। दूसरे इसके लिए ड्यूटेरियम के लिए ये λ2 और ये 1/, फिर से z की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो λ2 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, तो 1/1, तो λ2 भी 1। अच्छा, तीसरे हीलियम के लिए ये λ3, हाँ, तो ये z है 2, तो 1/2 का स्क्वायर, तो λ3 आएगा 1/2 का स्क्वायर कितना 4, और ये चौथा लिथियम, तो उसके लिए λ4 इक्वल टू 1/, यहाँ z है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो λ4 इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, तो 1/9। हाँ, तो λ1 आ गया 1, तो 1 वैल्यू बढ़ी, λ2 भी 1 बढ़ी, ये λ3 1/4 यानी छोटी वैल्यू 1 से, और ये 1/9 तो और छोटी। तो अब आप मुझे बताओ λ1, λ2, λ3 और λ4 का रिलेशन बताया, पूछा है हमें, क्या पूछा है?
रिलेशन पूछा है ना। हाँ, तो लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 सर 1 1 बरोबर है। अच्छा, लैम्बडा 3 इक्वल टू ये 1, देखो ए 1, किस लैम्बडा 1 की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 1 के जगह मैंने लैम्बडा 1 रखा अपॉन 4, तो लैम्बडा 1 कितना आ गया रे, बोलो 4 लैम्बडा 3। और यहाँ बताओ लैम्बडा 4 इक्वल टू 1, ये लैम्बडा 1 की वैल्यू 1, तो 1 की जगह मैं लैम्बडा 1 लिखता हूँ अपॉन 9, तो लैम्बडा 1 इक्वल टू ये 9 इधर लिया, लैम्बडा 4 है या ना। तो 1 2 3 4, यहाँ से अभी रिजल्ट बताओ, यहाँ लिखता हूँ मैं, तो आप बोलेंगे सर देखिए देयरफॉर जो रिजल्ट मिलेगा हमें, रिजल्ट इज सर लैम्बडा 1 ये 1 है और लैम्बडा 2 भी 1 है, मतलब लैम्बडा 1 इक्वल टू लैम्बडा 2, और ये लैम्बडा 1 सर 4 लैम्बडा 3, तो लैम्बडा 1 यानी 4 लैम्बडा 3, और सर लैम्बडा 1 यानी 9 लैम्बडा 4, तो सर ये लैम्बडा 1 की वैल्यू कितनी 9 लैम्बडा 4, तो ये रिजल्ट आ गया लैम्बडा 1 इक्वल टू लैम्बडा 2 इक्वल टू 4 लैम्बडा 3 इक्वल टू 9 लैम्बडा 4, मतलब लैम्बडा और लैम्बडा 2 सेम है ना। और तीसरी केस के लिए लैम्बडा 1 लैम्बडा 3 से 4 टाइम्स बड़ा है, और चौथी केस के लिए लैम्बडा 1 लैम्बडा 4 से 9 टाइम्स बड़ा है, तो ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो कौन सी ऑप्शन फिर वहां राइट है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर क्या रे बाबू, यस। हाँ, सो बेटा इस प्रॉब्लम में जो मैं आपको बता रहा था, देखो रिजल्ट देखे बरोबर ही आ जाता है, रिजल्ट इनको देखे बरोबर ही आ जाता है। शॉर्टकट में आंसर कैसे फाइंड करना, देखो हाइड्रोजन के लिए Z1 है, ड्यूटेरियम के लिए भी Z1 है, हीलियम के लिए Z2 है, और लिथियम के लिए Z3 है, तो इसलिए डायरेक्ट आंसर ये Z1 है, तो ये डायरेक्टली इसकी वेवलेंथ, ये लैम्बडा 1, ये लैम्बडा 2, ये लैम्बडा 3 और ये लैम्बडा 4। हाइड्रोजन की लैम्बडा 1, ड्यूटेरियम की वेवलेंथ लैम्बडा 2, हीलियम की लैम्बडा 3 और लिथियम की लैम्बडा 4, तो इसका Z1 है, तो डायरेक्टली ये लैम्बडा 1, ड्यूटेरियम के लिए भी Z1 है, तो ये लैम्बडा 2, तो लैम्बडा 1 इक्वल टू लैम्बडा 2, ये सेम रहेंगे। हीलियम के लिए Z2 है, तो Z का स्क्वायर कितना आता है 2 का स्क्वायर 4, तो ये आएगा लैम्बडा 3 4 टाइम्स, और ये लिथियम के लिए लैम्बडा 4 और ये Z3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, तो ये रिजल्ट लैम्बडा 1 इक्वल टू लैम्बडा 2 इक्वल टू 4 लैम्बडा 3 इक्वल टू 9 लैम्बडा 4। क्लियर करे बाबू, यस। हाँ, तो इस प्रकार से कोई भी अगर आपको रिजल्ट पूछे तो पट से आंसर आना चाहिए। कोई अगर आपको किसी का ये लैम्बडा 5 दिया है, मान लो ये लैम्बडा 4 अगर ये 5 होता, तो 5 का स्क्वायर 25, तो ये आता 25 लैम्बडा 4। अगर ये 7 होता Z, तो क्या आता फिर ये 7 का स्क्वायर 49 लैम्बडा 4। तो क्लियर क्या, तो लैम्बडा 1 इक्वल टू लैम्बडा 2 इक्वल टू 4 लैम्बडा 3 इक्वल टू, उस प्रकार से अगर 5 है Z, तो 5 का स्क्वायर 25 लैम्बडा 4। तो इसके सामने ये क्वेश्चन आया तो आंसर फट से क्लियर, और इसको घुमा के अगर आया तब भी आंसर फट से निकालोगे, ये सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। शाबाश, क्लियर, यस। तो अभी बेटा सामने का जो क्वेश्चन है, सामने का क्वेश्चन अभी ये हो गया। हाँ, तो नेक्स्ट वन, in the spectrum of hydrogen, the ratio of the longest wavelength in the Lehman series to the longest wavelength in the Balmer series। हाँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यानी एनर्जी लेवल डायग्राम, 5 प्रकार की सीरीज बताई। हाँ, लेमन को डबल बीपी हुआ, लेमन, बामर, पाशन, पी, उसके बाद में ब्रैकेट और पी फंड, है कि नहीं। तो इसमें हमें कौन सा दिया है, तो आप बोलेंगे सर हमें लेमन सीरीज और बामर सीरीज दी है, और इसमें सर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दी है। क्या रे बाबू, अंडरलाइन करो शब्द को, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोला तो क्या होता है। एनर्जी लेवल डायग्राम मैंने आपको बताई, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, और इधर फिर बढ़ते बढ़ते n इक्वल टू इन्फिनिटी।
जब इलेक्ट्रॉन बाहर के ऑर्बिट से मतलब दूसरे से पहले में आता है, तीसरे से पहले में, चौथे से पहले में, पांचवे से पहले में, तो ये हो जाती है लेमन सीरीज। क्या हो जाती है? और दूसरी बामर, तो इलेक्ट्रॉन बाहर के ऑर्बिट से तीसरे से दूसरे या चौथे से दूसरे या पांचवे से दूसरे या छठवें से दूसरे, तो ये कौन हो जाता है रे? ये हो जाती है बामर सीरीज। क्लियर क्या? जब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपको शब्द यूज किया जाए तो समझ लेना इलेक्ट्रॉन दूसरे से पहले में आ रहा है लेमन के लिए। कहा क्या? अगर बोले लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोले तो इन्फिनिटी से पहला, इन्फिनिटी से। इसी प्रकार से बामर में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोले तो तीसरे से दूसरा, यह पहली लाइन दिखी क्या? हाँ। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछी तो इन्फिनिटी से दूसरा। क्लियर? अभी इसमें कौन बोला है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? कौन सी दो सीरीज दी है? लेमन और बामर है ना, इसलिए बाकी की ली नहीं है। लेमर, बामर, पाशन, ब्रैकेट और पी फंड, दो ही पूछिए तो दो ही ली। क्लियर है बाबू? क्या फार्मूला है बोलो सर? 1/λ इक्वल टू r इंटू 1/nf स्क्वेयर माइनस 1/ni स्क्वेयर। लैम्बडा यानी वेवलेंथ, आर यानी रिडबर्ग कांस्टेंट, एनएफ यानी फाइनल ऑर्बिट यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन गिरा, एनआई यानी इनिशियल ऑर्बिट जहां से गिरा। क्लियर? तो अब सर इसके दो केसेस होंगे। हाँ, एक सर ये लेमन सीरीज बरोबर, दूसरी सर बामर सीरीज बरोबर। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोली है तो सर ये फार्मूला लेमन, हाँ तो ये देखो 1/λ, लेमन है तो इसको λ1 लेंगे, आर 1/ फाइनल कौन सा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गिरा तो सर 1, और ये एनआई जहाँ से गिरा दूसरे ऑर्बिट से। क्लियर कह रहे? लॉन्गेस्ट के लिए, किसके लिए? बामर के लिए वही फार्मूला 1/, बामर है तो ये λ2 लेते हैं, आर 1/ फाइनल यानी जहाँ पे गिरा दूसरे में तो 2 का स्क्वेयर, एनआई यानी इनिशियल जहाँ से गिरा तीसरे से गिरा तो 3 का स्क्वेयर। क्लियर? तो बोलो फिर 1/λ1 वैसे ही, आर वैसे ही। हाँ, तो 1/1 का स्क्वेयर 1 और 2 का स्क्वेयर 4, तो 1/λ1 वैसे ही, आर 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 1 इंटू 4 4, तो 1/λ1 इक्वल टू आर, ये 3/4। यस, तो इसको और इसको दोनों को रिवर्स कर लो तो देयर फोर λ1 इक्वल टू रिवर्स किया तो ये भी रिवर्स 4/ ये 3r, ये λ1 होगी। इसी प्रकार से इसको फाइंड करो 1/λ2, ये r 1/2 का स्क्वायर 4 और ये 3 का स्क्वायर 9, ये 1/λ2 वैसे ही, r वैसे ही, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 माइनस 4 और ये 4 इंटू 9, हाँ तो 9 4 जा 36, तो 1/λ2 इक्वल टू आर, ये 5/36। इसको रिवर्स करो तो 1/λ2 का रिवर्स λ2, इसको रिवर्स करो ये 36 और ये 5r। यस, इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो। तो हमें बोला है लेमन और बामर इनके लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की रेशो, मतलब λ1/λ2 बोला। तो फिर यहाँ लिख रहा हूँ देयरफॉर 1/2 गिव्स, तो ये λ1 अपॉन ये λ2 इक्वल टू ये 4/3r अपॉन ये 36/5r, तो इक्वल टू के सामने इक्वल टू 4/3r, वैसे ही डिवीजन के जगह मल्टीप्लिकेशन, ये रिवर्स 5r/36, r कैंसल, 4 9 जा 36, तो ये बचा 5, ये बचा 3 और ये 4 9 जा बोला तो 9 बचा, तो ये 5 और 9 3
जा 27, तो ये आंसर आ गया। तो बोलो लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 2 यानी लेमन सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अपॉन बामर सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 2 5 बाय 27, ये कहाँ पे है? ऑप्शन। सो ए इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर क्या? सामने इसी प्रकार का क्वेश्चन, लेकिन अभी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की जगह शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको उसमें दी जाएगी, तो उसकी कहानी अभी बताई है। क्लियर क्या बोलो? तो वो अभी एमसीक्यू हम देखेंगे। यस यस। सो नेक्स्ट एमसीक्यू, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज and the last line of Lehman series is last line बोला है। लास्ट लाइन यानी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लास्ट लाइन। बताओ बराबर, लेमन सीरीज के भी ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है ना, तो चलो बताओ लेमन की लास्ट लाइन कौन सी रहेगी? इन्फिनिटी टू फर्स्ट लाइन। अरे दिख रही है क्या ये इन्फिनिटी? इन्फिनिटी से पहला। और बामर के लिए रे बताओ इन्फिनिटी टू दूसरा, है ना? तो देखो प्रॉब्लम को अभी तक मैंने चेंज नहीं किया, पिछला प्रॉब्लम वही फिगर रखी है, वही फॉर्मूला 1 बाय लैम्बडा इक्वल टू आर इंटू 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर। क्लियर क्या? लेकिन अभी इस प्रॉब्लम में आपको बोला गया है कि सर पहली वाली तो बामर सीरीज बोला है सर, और दूसरी वाली लेमन सीरीज बोला है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अभी पहली वाली लेमन की जगह रे तो सर बामर, अच्छा नो प्रॉब्लम। और दूसरी बामर के जगह लेमन, नो प्रॉब्लम। वही फॉर्मूला ये है। और अभी सर लास्ट लाइन, तो बामर के लिए लास्ट लाइन बोलो इन्फिनिटी टू दूसरा यानी जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स गिरा फाइनल, और इनिशियल कौन सा? इन्फिनिटी। तो देखो फाइनल यानी दूसरा और इनिशियल यानी इन्फिनिटी। तो ये 1 अपॉन लैम्बडा 1, अभी बामर के लिए लैम्बडा 1। क्लियर क्या? या कंफ्यूजन नहीं, ये बामर है तो बी लिख लेता हूँ, चलेगा? हाँ बी। तो 1 बाय लैम्बडा बी इक्वल टू आर 1 अपॉन फाइनल, ये बामर का फाइनल यानी दूसरा 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इनिशियल सर इन्फिनिटी, हाँ इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन लैम्बडा बी वैसे ही, आर वैसे ही, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी आता है। सामने की कहानी यहाँ पे बताता हूँ मैं। तो 1 अपॉन लैम्बडा बी वैसे ही, आर वैसे ही, 1 अपॉन 4 अपॉन इन्फिनिटी होगा तो आंसर हमेशा आता है 0। तो 1 अपॉन लैम्बडा बी इक्वल टू आर, और ये सिर्फ 1 बाई 4। तो 1 अपॉन लैम्बडा बी इक्वल टू आर इंटू 1 यानी आर बाई ए 4। दोनों को रिवर्स करो तो 1 बाई लैम्बडा बी हो गया सिर्फ लैम्बडा बी, और ये हो गया 4 बाय आर, ये मिल गया। इसी प्रकार से लेमन के लिए यही फार्मूला 1 अपॉन लैम्बडा लेमन है तो यल लिखता हूँ इक्वल टू आर। हाँ फाइनल यानी ये पहला जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गिरा, और इनिशियल यानी ये इन्फिनिटी जहाँ से गिरा। तो फाइनल यानी सर 1 का स्क्वायर, और इनिशियल यानी सर इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो ये 1 अपॉन लैम्बडा यल लेमन के लिए, तो 1 अपॉन लैम्बडा यल इक्वल टू आर, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, और 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। हेलो, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी आता है। फिर सामने की बात, तो ये 1 अपॉन लैम्बडा यल वैसे ही, आर वैसे ही, 1 अपॉन 1 यानी 1, 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी 0। तो ये 1 अपॉन लैम्बडा यल इक्वल टू ये आर, 1 माइनस 0 यानी 1। तो 1 अपॉन लैम्बडा यल यानी ये आर आ गया। यस, तो इसको रिवर्स करो, इसको भी रिवर्स करो, तो 1 बाय लैम्बडा यल हो गया रिवर्स लैम्बडा यल, और आर का रिवर्स 1 बाय आर, ये आ गया। तो इधर फिर इधर क्या होगा? इसको 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ। तो फिर से 1 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स, तो
तो क्या मिलेगा सर, ये लैम्बडा बी बामर के लिए वेवलेंथ, लैम्बडा यल लेमन के लिए सर ये 4/r थी, हाँ ये सर 1/r, हाँ इक्वल टू वैसे ही 4/r, वैसे ही डिवीजन के जगह मल्टीप्लिकेशन, तो 1/r रिवर्स हो गया, r/1, r कैंसल, तो सर ये 4/1 यानी 4, ये आ गया आंसर। अब वहां से मुझे बताओ 4 आंसर कौन सी ऑप्शन, ऑप्शन सी ऑप्शन, सो राइट ऑप्शन इज सी, है कि नहीं, वेरी हाई क्वालिटी प्रॉब्लम, बोलो बोलो बोलो, यस या